नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम श्रीनाथ बाबा मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं और यहाँ पर रामलीला की एक नई कमेटी का गठन हुआ है और उसके तमाम सदस्य हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि कौन इसका अध्यक्ष, प्रभारी, संरक्षक, इस तरह से आज एक मीटिंग हुआ है महामंडलेश्वर आदरणीय कौशलेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में और नगर से लेकर नगर के अगल बगल के काफ़ी लोग मौजूद हैं। और मैं इसी आज के मीटिंग के बारे में जो कमेटी से संबंधित है आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्रीनाथ जी के प्रांगण में वो बहुत बढ़िया हुआ है। हमें पूरे विश्वास है मेला आपकी बार बहुत बढ़िया ढंग से लगेगा। जो ये लिस्ट बनाया गया है कमेटी का जो गठन हुआ है जी, तो मेला तक का इसे फाइनल है लिस्ट की, इसमें बदलाव भी हो सकता है? नहीं वैसे कोई तो नहीं हमको दिखाई देता कि बदलाव हो, तो फाइनल लिस्ट है। किसी तरह का कोई और भी है शहर से जो इसको नहीं मानेगा, इस तरह से संभावना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं मानने से नहीं ना होगा। जो हो गया सो हो गया। यहाँ उनको न मानने का ये होता है। जी जी, धन्यवाद। ये जो टीम का गठन हुआ है तो ये क्या हर साल होता है या कई साल बाद हुआ है? कितने दिन बाद? यह जो है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे इसमें आ गए थे कमेटी में कि अपने मन का कमेटी चलाते थे, ठीक ना जी। मेला को पहले इस मेला को कोठी के लोग लगाते थे। अच्छा। अब कोठी वालों से यहाँ पहले गोपीराम तुलसीराम जी के परिवार के लोगों ने मेला को लाया। उसके बाद गोपीराम तुलसीराम जी ने मेला लगवाते थे। उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों भाई में आपस में अनबन हो गया, तो फिर गोपीराम जी अपने जिम्मे लगाने लगे। उसके बाद सीताराम जी के जिम्मे लगाए। सीताराम जी उनके भतीजा थे गोपीराम जी के, तब से चलता रहा। उसके बाद उनको नहीं रहने के बाद जो भी लोग आते हैं, हर साल मीटिंग होता था, अनाउंस होता था गोपीराम के चौतरे पर आज दिनांक इतना को इतना बजे शाम को आप लोग आइए, अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग आ गए बिना मीटिंग उटिंग कराए अपने मन से जो मन में आता वो करते हैं दबंगई के साथ। अच्छा। अपना गोल पार्टी लेके आते हैं। अच्छा। और हाथ उठवा देंगे। आप शरीफ आदमी है, बोले कुछ कोई नहीं सुनेगा, मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। हाँ, मेला का जो लीला के नाम पर कुछ नहीं, एकदम जीरो हो गया है, जीरो। बस पूरा मेला ग्राउंड में माइक से अपने नाम का प्रचार किया जाता है, अनाउंसमेंट, और राजगद्दी को रात भर प्रचार किया जाता है। कौन लोग दल बल के साथ आते थे? हाँ, दल बल के साथ अपना दबंग लोग हैं। दबंग लोग में कौन लोग थे? इसका नाम अगर क्या आगे बताएं फिर से आएंगे तब आप पिछले अब तक नहीं आए हैं, अब नया लिस्ट बनाए हैं, अगर आगे फिर वो दल बल के साथ आएंगे उस स्थिति में आप क्या नहीं कामयाब हो गए ना। यहाँ पर इतना जनता इकट्ठा हुई ना श्रीनाथ जी में। आप कह रहे हैं कि हर साल दल बल के साथ आते थे और बना लेते थे, तो इस साल कैसे आप कामयाब हो जाएंगे? वो नहीं हो पाएंगे इस चीज पर नहीं, यहाँ महाराज जी है ना, नाथ जी के प्रांगण में सब मीटिंग हुआ है, नहीं हो पाएगा ना। इससे बार नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। वो दबंग लोग कौन थे? एक दो नाम बता दीजिए। नहीं, नाम किसी का नहीं बताएंगे। आप लोग छिपा नहीं होगा कौन लोग हैं। वो अगला जो भी कार्यक्रम में थे कमेटी में दर्शकों को पता चल जाए कि आखिर नहीं पता, तो कमेटी का पंपलेट आएगा, अगला कमेटी का रामलीला कमेटी का पंपलेट पढ़ लीजिएगा, मालूम हो जाएगा जी। जो पंपलेट छपता है उसे मालूम हो जाएगा आपको। ठीक है सर। रामलीला कमेटी की, तो इस नई कमेटी को बनाने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, श्रीनाथ जी मठ के हम महंत हैं और श्रीनाथ जी मठ पे ही मेला का आयोजन होता है और यह मेरी जिम्मेदारी है। मठ परिसर में कुछ भी होता है तो जवाबदेही इस मठ का महंत ही होगा, जो वर्तमान में मैं हूँ। लगातार कुछ वर्षों से, या 2010 से मैं आया हूँ, 13 से मैं महंत के कार्यभार में मैं आया और तब से मैं देख रहा हूं कि जो कमेटी यहां कार्य करती थी वो तानाशाही रवैये के साथ और किसी भी स्तर पे यहां मठ के कर्मचारी को मार देना, पीट देना और एक समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर देना कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने बोले। मैं लगातार जो मूल मेला को प्रारंभ किए, जिनके परिवार के लोग, खानदान के लोग, वो लोग भी काफ़ी दुखी थे और परेशान थे कि इसको कैसे मूल रूप में लाया जा सके। उस दिशा में मैं भी प्रयास किया, आप लोगों से मैं बातचीत किया और आप मेला मालिक हैं, आप भी मेला मालिक के परिवार के हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगातार मेरे ऊपर भी मठ की काफ़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए मठ के चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो फिर तय ये हुआ कि नगर के सम्मानित लोगों को, व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित किया जाए और पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए। वो चीज़ 2013 तारीख को
नगर के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। सभी लोग मठ पर आए, चिंतन गहन किए और उसमें निर्णय ये हुआ कि जो मेला मालिक के परिवार के जो लोग हैं, जैसे संतोष जायसवाल जी, ये ऊर्जावान है और इनकी क्षमता है मेला लगवाने का, और ये सोच भी रहे थे कि हमारे परिवार का है और जो मेला का स्तर गिर चुका है उसको कैसे जीवंत किया जाए। तो सभी नगर के व्यापारी बंधु और सामाजिक कार्यकर्ता आपको समर्थन किए और अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। महाराज जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पिछले रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं जेपी जायसवाल और महामंत्री अंजनी कुमार तिवारी, कि आपने अवैधानिक रूप से बैठक कराई और एक रामलीला कमेटी का गठन किया। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। जी, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्या इस पे आपका कहना है? जो खुद अवैध है वो किसी दूसरे पे क्या टिप्पणी करेगा, और वो खुद शराब माफिया है। शराब माफिया रामलीला का अध्यक्ष हो, ताड़ी माफिया रामलीला का अध्यक्ष हो, ये रसड़ा का दुर्भाग्य है। और मैं अभी देने वाला हूँ, जब से ये इनके अध्यक्षीय में मेला लगा है, कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा उनसे मांगा जाएगा और उनको देना पड़ेगा। देखा जाए आरोप ये भी लोग लगा रहे हैं कि आपका जो ट्रस्ट चलता है रामलीला कमेटी, उसमें आप ट्रस्ट में सम्मिलित कर लेंगे और धन उगाही करने का आरोप लग रहा है। देखिए, मैं अभी अपने उद्बोधन में मैं कहा कि मठ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी आय के स्रोत हैं, सभी पारदर्शी हैं। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन में ये श्रीनाथ जी मठ का जो इंटर कॉलेज है वो चलता है। श्रीनाथ जी मंदिर का नव निर्माण जो यहीं रसड़ा के ध्रुव सिंह जी हैं जिन्होंने 3.5 करोड़ का सहयोग किया है, वो भी ट्रस्ट के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभी जो सती जी का उधर स्थान है, वहाँ बाउंड्री वाल का ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। ट्रस्ट एक व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से करने के लिए एक वो प्लेटफार्म है और उसमें सभी लोग सम्मानित लोग हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सभी पारदर्शी तरीके से। रामलीला कमेटी भी ट्रस्ट के अधीन हो जाएगी? भाई, नाथ जी परिसर में मेला लगता है और जो मेला का एक परंपरा है वो वही परंपरा रहेगा, बशर्ते अब वो ये कहा जाएगा कि नाथ जी का परिसर है वहाँ मेला लगता है तो नाथ जी का नाम हटा दीजिए या नाथ जी का अधिकार हटा दीजिए। कुल मिला जुलाकर ट्रस्ट अलग है और श्री राम लीला कमेटी अलग है। हाँ, लेकिन वर्तमान स्थिति में श्रीनाथ जी मठ को कंट्रोल करने वाला श्रीनाथ बाबा विकास सेवा ट्रस्ट के ही माध्यम से होता है। अगर श्रीनाथ जी मठ परिसर में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होते हैं, निर्माण होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, तो उसके ही बैनर तले होते हैं। ठीक, धन्यवाद। और जो मैं एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये मीडिया के माध्यम से आप लोग ये वीडियो भी बन रहा है कि जो परंपरा रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखना होगा तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जो परंपरा रही है, मेला मालिक और श्रीनाथ जी मठ, ये दो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि रसड़ा के रामलीला को बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसको कैसे पारदर्शी बनाया जा सके, यह मैं पूरी जिम्मेदारी मेला मालिक के परिवार को मैं देता हूं। आपके संरक्षण में आप अध्यक्ष संतोष जायसवाल जी हैं, इनके ही संरक्षण में कमेटी बना है, मेला लगेगा। मेरी बस इतनी ही जिम्मेदारी थी कि आतताइयों से, भ्रष्टाचारियों से, शराब माफिया से, ताड़ी माफियाओं से रामलीला के जो अस्तित्व हैं उनको बचाया जा सके, और मैं उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया हूं। 2025 में संतोष जायसवाल जी के नेतृत्व में श्रीनाथ जी मठ परिसर पे मेला का आयोजन होगा और भव्य तरीके से होगा। ठीक है, धन्यवाद जी।